लोग गुरु धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, कौन है गुरु, गुरु की महिमा क्या है, उसका दर्शन मानस के माध्यम से, कुछ अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी हम करने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भगवान शिव को गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया है और साथ ही यह भी कह दिया, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सियाजू के जो पिय हैं, पति देव हैं भगवान राम, उनके साथ जो संबंध है भोलेनाथ का, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, हम सभी के लिए गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं, महेश भी हैं। महेश का मतलब है महाईश, महेश। तो 2-3 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग दर्शन किया भगवान भोलेनाथ के गुरु रूप में प्रतिष्ठित होने पर क्या दर्शन होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु रूप हैं भोलेनाथ, और गुरु सदैव बोधमय होता है, ज्ञानमय होता है। एक बात आप समझ लें, बगैर ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। भक्ति के पथ पर चलने वाला भी एक दिन उस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है। भक्ति के मार्ग पर चलते चलते भी साधक को एक स्टेज ऐसा आता है जहां पता लग जाता है कि संसार असार है, संसार माया के कारण हमको दिखाई देता है, लेकिन संसार हकीकत में है नहीं। अब आप कहोगे कि बापू ये घर मकान, ये दुनियादारी दिखाई तो देती है। अब रस्सी में कभी कभी सर्प की भ्रांति हो जाती है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, लेकिन क्या सर्प होता है क्या? होती तो रस्सी है। सर्प का केवल भ्रम होता है। ऐसे ही संसार सत्य नहीं है, सत्य का केवल भ्रम होता है। संसार तो सत्य है ही नहीं, केवल हमको एक भ्रांति हो गई कि ये सत्य है। इसी का ज्ञान साधक को जब तक नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। इसलिए गुरु की ओर लोग इसलिए भागते हैं कि शायद उनकी कृपा से हमें वह ज्ञान मिले। हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? हम क्यों जन्मे हैं? किस लिए हम धरती पर आए? कभी आप बैठकर सोचना, आपका जो नाम है वो कहां है? ये तो हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये पेट है, ये वक्षस्थल है, ये पैर हैं, सिर है, आंखें हैं, कान है। आपका जो नाम है वो कहां है? हमें उसी को ढूंढना है। वर्ष में एक बार हम गुरु पूर्णिमा की यात्रा करते हैं, गुरु दर्शन की लालसा लेकर। गुरु का अर्थ ही यही है, गुकारस्त्वांधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः। हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करके ज्ञान का जो प्रकाश भरे, वही तो सद्गुरु है। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े।
परम चांद को ढूंढने के लिए निकले। परम प्रकाश राम सच्चिदानंद दिनेशा। बाबा तुलसी कहते हैं वह परम सूर्य की भांति करोड़ों सूर्य का प्रकाश जिसमें है, और जो वो है वही हम सब हैं। फर्क इतना है कि हम माया में लिप्त हो गए ना, इसलिए अपने आप को हमने शरीर मान लिया, जबकि हम शरीर नहीं है। हमारा स्वरूप आत्मस्वरूप है। हम भूल बैठे हैं। ईश्वर और जीव में अंतर इतना है, ईश्वर माया को स्वीकार करते हुए भी माया से परे है, और हमने माया को स्वीकार किया और माया में हम खुद डूब गए। बस फर्क इतना, बाकी हम सब खुद ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि वेदों का जो महावाक्य है कि हम सब ही ईश्वर ही तो हैं। लेकिन जब हमने खुद को अपना मान लिया है कि हम शरीर हैं, हम ईश्वर नहीं। किसी ने सुरेश मान लिया, किसी ने अपने आप को महेश मान लिया कि हम ये हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, जबकि हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है, हमारी पहचान ये नहीं है। इसी का ज्ञान सद्गुरु के चरणों में होता है। सद्गुरु कृपा करते हैं तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। चंदा को ढूंढने तारे सोमवार के दिन हम लोगों ने मणि दर्शन किया। उस परम प्रकाश का दर्शन, एक झलक मिला उसका। कई लोग ये सोच कर गए होंगे कि वो सर्प वाली मणि, नागमणियां, स्फटिक भी एक मणि है। हीरे जवाहरात, स्फटिक, पन्ना, मोती, ये सब मणि है। इन सब में अपने आप में खुद एक प्रकाश होता है। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदत्त वह स्फटिक शिवलिंग वही मणि है। सूर्य के उदित होने से पहले प्रकाश में, दिए के प्रकाश में उसका दर्शन किया जाए तो शरीर के बहुत सारे रोग जो अनायास हमको पकड़ लेते हैं वह दूर हो जाता है। हमारे शरीर के जो कफ, वात, पित्त, ये तीन विकार, इनके डिसबैलेंस होने पर आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमारे भीतर बहुत सारी बीमारी आ जाती है। कफ, वात, पित्त। जो नित्य भगवान रामेश्वरम के उस मणि का दर्शन करे तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सुबह सुबह उस प्रकाश का अपने अपने घरों से हम लोग उसी प्रकाश के लिए तो निकले। ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधेरा है। एक बात आप सभी को पता है, ये भ्रम जो है ना, भ्रम, संशय, बगैर अंधेरे के भ्रम होता ही नहीं। अंधेरा न हो तो भ्रम हो ही नहीं सकता। रात्रि के समय तो हम हिलते हुए कपड़े को भी चुड़ैल समझ लेते, भूत समझ लेते।
हमारा खुद का ही शर्ट बाहर टंगा हो और अंधेरे में जरा हिल रहा हो तो हम खुद ही घबरा जाते हैं, कहीं भूत तो नहीं बैठा हिल रहा। क्यों? अंधेरे के कारण। उस हिलते हुए कपड़े में अनायास भूत है नहीं लेकिन दिखाई पड़ने लगता है, और फिर हम इतने डूब जाते हैं कि वो भूत थोड़ी देर के बाद हमारा गला भी पकड़ने लगता है, और ज्यादा डूब जाते हैं तो फिर वो भूत हमारे भीतर खिलने भी लग जाता है, नाचना भी शुरू कर देता है, फिर बाल बाल बिखरा करके और झूमना शुरू कर देता है। एक भ्रम के कारण ये बीमारी पैदा हुई, और भ्रम भी किस लिए? अंधेरे के कारण। यदि वहां ही प्रकाश होता तो न भूत होता, न गर्दन पकड़ता, न हम खेलते, न नाचते। ये सारी प्रॉब्लम जो शुरू हुई अंधेरे के कारण। अंधेरा मतलब अज्ञान। अज्ञान जहां है वहां भ्रम है। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा दिया बुझा हुआ है, सद्गुरु का दिया जल रहा है। अपने दीपक की रोशनी से हमारे बुझे हुए दीपक को सद्गुरु प्रज्वलित कर देते हैं और हमारे भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और एक साथ हमको सत्य का दिखाई दर्शन हो जाता है। इसलिए उस परम प्रकाश की यात्रा करना ही सद्गुरु की शरणागति जाने का अर्थ है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।